ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 8वें अध्याय का वाचन चल रहा है। पिछले प्रसंग में बात कही कि जो व्यक्ति अपने धर्म में स्थित नहीं रहता है वह दंड का भागीदार है, चाहे वह माता है, पिता है, पत्नी है, भाई है, मित्र है, गुरु है, जो भी है। जो भी अपने धर्म में स्थित नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह दंड का भागीदार है। और जो अब श्लोक आने वाले हैं वो व्यवस्था को, वर्तमान व्यवस्था को झकझोर देने वाले हैं। सबसे पहला प्रसंग है राजा का। अगर राजा अपराध करता है, राजा दुष्ट कार्य करता है, तो राजा पर कितना दंड लगेगा। कार्षापणम भवेत दंडयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेत दंडयः सहस्त्रम इति धारणा। तो जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 101 पैसा दंड हो, उसी अपराध में राजा को 1000 पैसा दंड होवे। मनुस्मृति की माने तो मनुस्मृति ये कह रही है, साधारण जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत कहें या इनसे भी इतर बिल्कुल साधारण व्यक्ति, निम्न व्यक्ति है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसका बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं है, जिसका पारिवारिक स्तर अच्छा नहीं है, जिसके यहाँ सुख सुविधाओं का अत्यंत अभाव है, ऐसे साधारण व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और मान लीजिए उस अपराध के फलस्वरूप जो उसे दंड दिया जाएगा वो 1 रुपया है। उसी अपराध में अगर वह अपराध राजा करे तो राजा को 1000 रुपया का जुर्माना होगा। ऐसी बात महर्षि मनु कहते हैं, ऐसी व्यवस्था मनु की रही है। और राजा का जो मंत्री है तो उसको क्या होवे, उसको 800 गुणा, राजा को 1000 गुणा दंड मिलेगा। यानी 1 रुपये साधारण मनुष्य ने अपराध किया, 1 रुपये का, 1 रुपये का उस पर जुर्माना लगेगा, तो उसी अपराध में राजा पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर राजा का मंत्री वह अपराध करता है तो उस पर 800 रुपये का जुर्माना लगेगा। और मंत्री से नीचे जो अन्य लोग हैं, दीवान हैं, अन्य अन्य जो लोग हैं, किसी पर 600, किसी पर 500, किसी पर 400, किसी पर 200, किसी पर 300, किसी पर 100, यानी ये जो है सब पर दंड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप राजपुरुष हो, आप प्रशासन में हो, आप जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त हो, आप जनता की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हो। जनता ने आपको अपना माना है, जनता ने आपको चुना है, जनता ने अपनी जिम्मेदारी आपके हिस्से दे दी है, अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है हमारा योगक्षेम देखने की। इसीलिए तो गांव का सरपंच बना, इसीलिए तो विधायक बना, इसीलिए सांसद बना, इसी ने नगर पालिका अध्यक्ष बना, पार्षद बना, मेयर बना, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसलिए कलेक्टर बने, इसलिए एसडीएम एसडीओपी बने, इसलिए एसपी बने। किस लिए बने? जनता की सेवा करने के लिए। न्यायाधीश किस लिए बनाया गया? जनता की सेवा करने के लिए। ये सारे के सारे संतरी से लेकर के महामंत्री तक ये सब कौन है? ये सेवक हैं जनता के। और कैसे हैं? वेतन भोगी। वेतन भोगी है, सबकी वेतन है। राजा का भी वेतन है और राजा का जो प्यून है, यानी जो बिल्कुल निचले क्रम का कर्मचारी है, उसकी भी वेतन है। तो सबको वेतन किसके द्वारा मिल रही है? प्रजा के द्वारा, क्योंकि प्रजा टैक्स दे रही है, हर चीज में टैक्स दे रही है ना प्रजा।
तो प्रजा के टैक्स से ही ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, राज्य व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो प्रजा का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और वही अपराध अगर राजा कर रहा है, मुख्य प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, तो उसके लिए कहा कि इसको 1000 रुपए का दंड हो। मान लीजिए कि अगर किसी अपराध में किसी सामान्य व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल होती है, तो उसी में इन बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, राजाओं को कैसी जेल मानी जाए? जीवन पर्यंत, यानी 100 वर्ष की जेल मानो। अब 1000 गुना है तो 1000 गुना तो उनकी आयु है नहीं, तो 20 वर्ष की जो सजा है आजीवन, जो 20 वर्ष मानी गई, तो 20 वर्ष की सजा भी कम है इसमें। अगर आप साधारण व्यक्ति को एक वर्ष की जेल दे रहे हैं, तो चूंकि आप राजपुरुष हैं तो आप जीवन भर जेल में ही बितावें। ऐसी दंड व्यवस्था महर्षि मनु की थी। और ये दंड व्यवस्था को बनाने वाले कौन थे, स्वीकार करने वाले कौन थे, अनुमोदन करने वाले कौन थे? राजा लोग। जब राजा स्वयं ही जानता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो इनसे 1000 गुना दंड मुझे लगेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं तो गलती करूं ही नहीं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं कौटिल्य के समय तक चलती चली आई और इनका पालन होता रहा। अब आप ये देखिए कि मनुस्मृति ये कह रही है कि राजा जो है सबसे अधिक दंड का भागीदार है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सबसे ज्यादा दंड के भागीदार हैं। किसके तुलना में? जनता की तुलना में, प्रजा की तुलना में, वोटर की तुलना में। अब आप ये देखिएगा कि सामान्य व्यक्ति है, उस पर झूठी FIR दर्ज हो जाती है और उसका पासपोर्ट बनना रद्द हो जाता है। ठीक है ना? सामान्य व्यक्ति है, उस पर झूठी FIR दर्ज हो जाती है और वो किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ नहीं पाता, क्योंकि थाने से उसका चरित्र प्रमाण पत्र जो है कैसा नहीं बनता, जैसा बनना चाहिए। लेकिन जो लूट के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, गबन के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं, जिन पर 50 प्रकार की धाराएं चल रही हैं, वो सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। मतलब वो मंत्री बने हुए हैं, वो विदेशों में यात्राएं कर सकते हैं, उनके पासपोर्ट बने हैं, उनके वीजा बने हैं, उनके सब बने हैं, और देश की वो मुख्य संसद में बैठ रहे हैं। तो ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुमोदित संविधान को। उस संविधान को ये श्रेय जाता है कि वहां पर बड़े से बड़ा कुकर्मी व्यक्ति भी क्या करेगा? जेल में बैठ करके चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, क्योंकि मूर्ख होते हैं चुनाव जिताने वाले। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मूर्ख को अपना नेता नहीं चुनते। जितने मूर्ख लोग होते हैं, या डाकू, दस्यु, लुटेरे, चोर, इस प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो ही अपना सरदार चुनते हैं। ये जो विधायक बनता है या सांसद बनता है या मंत्री बनता है, कौन है? गुंडों का सरदार है, लुटेरों का सरदार है, चोरों का सरदार है। तो बस यथा राजा तथा प्रजा, राजा चोर और प्रजा के लोग भी चोर। तो जितने लोग आप देखते हैं कि वो जेल के अंदर बैठा था और चुनाव जीत गया, यानी सारे वोट देने वाले कौन हैं? क्या वो धार्मिक कहे जाएंगे? क्या वो आस्तिक कहे जाएंगे? क्या वो राष्ट्र के हितकारी कहे जाएंगे? निसंदेह नहीं कहे जाएंगे। सब के सब कौन होंगे? अगर शास्त्रीय अवधारणा से देखें कठोर शब्दों में, तो राक्षस प्रकृति के, अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपने मंतव्य को व्यवस्थित करने वाले ही लोग होंगे। तो ऐसा अराजकता का वातावरण बना हुआ है। पिछले 1-1.5 वर्षों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, विद्रोह किया है, परेशान हैं। किससे? विदेशी से। पहले मुसलमान से परेशान थे, फिर ईसाई से परेशान हुए, बीच में हम नास्तिकों से परेशान हुए। अब हम किससे परेशान हैं? एक गीत है बहुत अच्छा कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब बताओ आप किस पर गोली चलाओगे? किसका सर कलम करोगे? किसको बम से उड़ाओगे? किसको फांसी पर लगाओगे? क्योंकि अब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति उसी भीड़ में जाकर के खड़ा हो चुका है।
तो अब तो यही है स्थिति कि या तो आप इस देश से निकल जाओ, या जितने छोटे थोड़े बहुत लोग हैं, अल्पसंख्यक अल्प मात्रा में हैं, वो सब इकट्ठे होकर के अपना अलग देश बना लो, या फिर इकट्ठे होकर के इनका विद्रोह शुरू कर दो। क्योंकि ये जो आबादी है ये बहुसंख्यक हो चुकी है। कौन सी बहुसंख्यक? जो अराजक लोग हैं, जो समाज के विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्र के विरोधी लोग हैं, जो धर्म के विरोधी लोग हैं, उनकी तादाद, उनकी मात्रा बढ़ चुकी है। उनमें राक्षस और पैशाच वृत्ति बढ़ चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर का कोई ही मतलब नहीं है, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। सब के सब गैर जिम्मेदार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं मानता। जब भी कुछ घटना घटती है, हत्याएं होती हैं, लूट होता है, बलात्कार होता है, आगजनी होती है, चोरी होती है, बोले ये सब विपक्ष की चाल है। मतलब एक बहुत अच्छा डायलॉग इनके पास है, विपक्ष की चाल है। वो नहीं चाहते कि हमारे राज्य में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्थिरता बनी रहे, जबकि ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी स्वयं की चाल खराब है, तुम्हारे ही चाल चलन के कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन गैर जिम्मेदार हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हों, चाहे यूपी में बैठे लोग हों, चाहे पंजाब में बैठे हुए लोग हों, चाहे कश्मीर में बैठे हुए लोग हों, भारत के किसी भी राज्य में बैठे हुए लोग हों। क्या कोई ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार रहा है? छोटे से संतरी से लेकर के बड़े से बड़े विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी तक, क्या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा है? क्या जिम्मेदारी ले रहा है कि इसके लिए मैं दोषी हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हुआ है, मेरे शासन के अंतर्गत ये कार्य हुआ है, तो इसकी मैं पर्सनली जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसका प्रायश्चित करता हूं और अपराधियों को दंड देने का आपको आश्वासन देता हूं। चुनावी वायदे वाला आश्वासन नहीं, करके दिखाऊंगा विद इन 10 डेज, 15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर मैं करके दिखाऊंगा। एक भी कोई ऐसा नेता है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। जितने भी हमने प्रतिनिधि बनाए हैं उनका एक ही ध्येय है, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा। पुनर्जन्म नहीं है, कर्म फल व्यवस्था नहीं है, आत्मा की अमरता उनकी बुद्धि में नहीं है, ईश्वर का विश्वास उनकी बुद्धि में नहीं है, मनु का संविधान उनकी बुद्धि में नहीं है, शुद्ध रूप से नास्तिक है। और इनको जिताने वाले कौन है? छोटे भैये, छोटे छोटे अपराधी, ताकि उनके अपराध चलते रहें, उनके गड़बड़ घोटाले कभी भी उजागर ना रहे, क्योंकि वो महाचोर को अपना सरदार बना करके बैठे हैं, बहुत बड़े अपराधी को अपना सरदार बना करके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति समाज में व्याप्त है और ऐसी स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है कि सबको मनु की शरण में जाना चाहिए। अभी लोग पूछते हैं कि अभी जैसे मेरे से यहाँ पूछा गया बुलंदशहर में आरएसएस के कार्यालय में एक व्यक्ति के द्वारा कि अन्य लोग हैं वो तो अपने धर्म का बोध करा देते हैं, कुरान पढ़ा देते हैं और बाइबल पढ़ा देते हैं या गुरुवाणी पढ़ा देते हैं, समस्या तो हमारी है कि हम क्या पढ़ाएं, हम किसे धर्मशास्त्र माने, किसे अपना आधार माने। और बोले वेद तो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, उसको पढ़ने का सामर्थ्य तो है नहीं। तो मैंने कहा कि संविधान पढ़ाओ, मनुस्मृति हमारा संविधान है, संविधान को पढ़ाओ। संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त हैं। किस वर्ण वाले को, किस आयु वाले को, किस धर्म वाले को, किस मत वाले को, किस लिंग वाले को क्या काम करना है और कैसे करना है, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका विस्तृत रूप से वर्णन है वहां पर। जब इतनी योग्यता बढ़ जाए तो आगे बढ़ो। वेद निसंदेह पीएचडी का विषय है, पर कम से कम थ्योरी तो कंप्लीट कर लो और उसके साथ साथ लगे हाथ आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लो, आप मनुस्मृति का पाठ कर लो और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का पाठ कर लो, तो बहुत सारा आपका जो है स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, भ्रम नहीं रहेगा। तो ये व्यवस्थाएं देखें, आप और हम आते हैं तो टोल से निकलेंगे तो हमको टोल देना है, पर नेता को, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को, उसको टोल नहीं देना है। आप और हम मेस में जाएंगे, खाना खाएंगे तो हमको बहुत महंगा महंगा पे करना पड़ेगा। और ये महागरीब हैं, इनकी कैंटीन, इनका जो हमको जो 1000 रुपए की थाली है वो उनको 40 रुपए की पड़ती है।
35 रुपए की पड़ती है। बोलो, हमको जो 120 रुपए की बोतल मिलेगी वो इनको 12 रुपए की बोतल मिलेगी। क्यों? ये लोग महागरीब हैं, ये नेता, ये अधिकारी, ये सब के सब महागरीब हैं। अगर आप 3-4 गाड़ियां एक साथ लेके चले आओ तो बोले तुम तो भौकाल मचा रहे हो, और तुम अपने आगे पीछे 8-8, 10-10 गाड़ियां लेके जाओ, बोले ये प्रोटोकॉल है। अच्छा, आम व्यक्ति करे तो भौकाल है, तुम करो तो प्रोटोकॉल है। तो बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं वो सोचनीय है, विचारणीय है। अब राजा के दंड के पश्चात चर्चा करते हैं उस दंड पर जिस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि किसको कितनी सजा मिलेगी, शूद्र को कितनी सजा मिलेगी और ब्राह्मण को कितनी सजा मिलेगी। तो श्लोक है, अष्टापाद्यंतु शूद्रस्य स्थेये भवति किल्बिषम् षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टि तद्दोष गुण विद्धि सह। तो इस श्लोक के अंतर्गत महर्षि मनु जी कहना चाहते हैं, और ऋषि दयानंद जी का भी इसमें मत है, कि एक साधारण शूद्र है और साधारण शूद्र की अपेक्षा एक विवेकी शूद्र है। तो साधारण शूद्र को मान लीजिए 1 रुपए का दंड मिला, तो विवेकी शूद्र जो समझदार शूद्र है, जानता है, उसको 8 रुपए का दंड मिलेगा। मतलब जो अनाड़ी है, अनपढ़ है, गवार है, जाहिल, जो आप जो शब्द प्रयोग करते हैं, उस व्यक्ति को अगर 1 रुपए का दंड मिला है, तो जो समझदार व्यक्ति है, भला बुरा जानता है, उसको 8 रुपए का दंड मिलेगा। और यदि वही अपराध, चोरी आदि, जिन अपराधों की चर्चा आ चुकी है, चोरी की है, लूट की है, हत्या की है, बलात्कार किया है, ठीक है ना, आगजनी की है, वस्तुओं का अपहरण किया है, वस्तुओं में मिलावट की है, पशुओं की हानि करी है, खेती की हानि करी है, राष्ट्रद्रोह वाला कार्य किया है, और आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया, स्वधर्म में आप स्थित नहीं रहे, माता पिता आदि की सेवा सत्कार आदि नहीं किए, जो जो चीज़ें यहाँ पर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कहा, तो उन सब में साधारण व्यक्ति शूद्र को जो है जब 8 गुना दंड मिल रहा है, तो अगर वैसा ही अपराध वैश्य करेगा तो उसको उससे दुगना करना पड़ेगा, यानी उसको वैश्य को उससे अधिक होगा, और वैश्य से भी अधिक अगर ये कार्य क्षत्रिय करेगा तो वैश्य को क्षत्रिय को होगा, और उससे भी अधिक किसे होगा, ब्राह्मण को होगा। यानी 8 गुना शूद्र का हो गया तो 8 दूनी 16 गुना वैश्य का, ठीक है, और 16 से 32 जो है वो हो गया क्षत्रिय का, और 32 का 64 गुना हो गया ब्राह्मण का, और चाहो तो 64 का भी दुगना कर दो, 64 का भी दुगना कर दो, 128 गुना भी आप जो है ब्राह्मण को दंड दे सकते हैं। किस अपराध में? जिस अपराध में साधारण शूद्र, समझदार शूद्र को दंडित अपराधी माना गया है। क्यों कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है, जितनी अधिक शक्ति वाला है, प्रभाव वाला है, वर्चस्व वाला है, और जो जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में अधिक आता है, तो अगर वह व्यक्ति वो अपराध करेगा और उसको अगर कई गुना दंड नहीं मिलेगा, तो बड़ा व्यक्ति जब अपराध करता है तो छोटे लोगों को वो क्या बन जाता है, वो आदर्श बन जाता है। यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत्तस देवस्तरविदु, गीता का यह वचन है कि श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग जो कार्य करते हैं, जो नीचे के लोग हैं उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छे को फॉलो करते हैं, और बुरा किया है तो बुरे को फॉलो करते हैं। तो छोटे लोगों की प्रकृति है बड़े लोगों का अनुसरण करना, इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि वे अपराध ना करें, उनका जो जीवन है, उनका जो चरित्र है वो निरपराध है। अगर वो निरपराध रहेंगे तो छोटे लोग फिर एक तरफ का ही उसका आचरण ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि दोष तो उनमें देखेंगे नहीं, और उनको ये प्राउड होगा कि मुझसे बड़ों ने कभी दोष नहीं किए तो हम भी दोष नहीं करेंगे। जब ये देखा जाता है, अगर क्षत्रियों को ये कह दिया जाता है कि जी हम तो क्षत्रिय वंश से हैं और हमारे यहाँ तो दशहरे पर मांसाहार होता है, शराब पी जाती है, तो हम क्षत्रिय परिवार से रहे, हमारे जो पूर्वज राजा लोग जो रहे वो ऐसा कार्य करते थे, तो आप किस क्षत्रिय को रोक लोगे शराब और मांसाहार से?
लोग अच्छाई ग्रहण करने में कंजूस हैं और बुराई ग्रहण करने में उदार हैं। इसलिए यहां पर महर्षि मनु जी ने यह व्यवस्था दी कि जो बड़े लोग हैं, बड़ा पैसे वाला है, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में है, बड़ी विद्या वाला है, जिसका प्रभुत्व सबसे अधिक है, वो 1% भी दोष ना करे, अपराध ना करे। तुम करोगे तो तुम पर जो है कई गुना इसका चार्ज लगेगा, इसका दंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे करने से लोगों को क्या मिल जाएगा? आश्रय मिल जाएगा, प्रश्रय मिल जाएगा। अब अपनी पौराणिक व्यवस्था को देखो और समाज को देखो। पौराणिक व्यवस्था में भी ऐसा ही हुआ। जो कार्य इतिहास में व्यक्ति ने नहीं किया, वो कार्य बीच में चतुर लोग, स्वार्थी लोगों ने उन पर लेपित कर दिया, आरोपित कर दिया, मढ़ दिया, और उसके माध्यम से क्या किया? अपनी रोजी रोटी चलाना आरंभ कर दिया। जैसे कि शैव मत के लोग थे, तो शंकर जी के नाम पर उन्होंने क्या किया? भांग, धतूरा, शराब, इन सब का उन्होंने प्रयोग कर दिया। जबकि इतिहास में क्या देखा जाता है कि वो तो योगी हैं, तपस्वी हैं, उनका शराब से, गांजे से, भांग से और ये सब, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। यानी तामसिकता से शंकर जी का कोई लेना देना नहीं है। पर तामसिकता का प्रचार किसने कर दिया? शैव मत ने। और क्या कहा? साहब ये तो भगवान ने पी है, ये तो शंकर जी की बूटी है। तो शंकर जी की बूटी के नाम पर क्या बढ़ गया? धतूरे का सेवन बढ़ गया, गांजे का, अफीम का, शराब का सेवन बढ़ गया, और तामसिक वृत्ति का प्रभाव बढ़ गया। फिर हम बहुत हमारे नियरेस्ट जो आदर्श रहे, रोल मॉडल रहे, उनका नाम है कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के चरित्र को आप महाभारत के अंदर पढ़ करके देखिए, बहुत उत्तम है। ऋषि दयानंद जी ने भूरी भूरी प्रशंसा महर्षि श्री कृष्णचंद्र जी की सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में कर रखी है। अब जो बीच के लोग थे, जैसे शैव मत में लोग थे, ऐसे ही वैष्णव मत के कुछ बीच के लोग थे, व्यभिचारी, विलासी, श्रृंगार प्रिय लोग। उन्होंने बीच में उनके अनेक प्रकार के टैग लगा दिए कि वो छलिया हैं, रणछोड़ हैं, माखन चोर हैं। यानी जितने अपराध हैं वो सारे के सारे अपराध किस पर मढ़ दिए? कृष्ण जी पर मढ़ दिए। और क्या बताया कि ये कृष्ण जी की लीलाएं हैं और हम उनके डेवोटी हैं, हम उनके भक्त हैं। तो भक्त मंडली में क्या व्याप्त हो गया? वही व्याप्त हो गया। बोले इन्होंने कुब्जा के साथ संभोग किया, इन्होंने गोपियों के साथ रंग रलियां करी, रासलीलाएं रचाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब उनके जो अनुयायी हैं या जो वाचक हैं, उनके अंदर ये दोष सर्वाधिक पाया जाता है। झूठ बोलने में वो आगे हैं, खाने में महालालची हैं, पैसे में महालालची हैं। उनको साड़ी पहना दो तो वो स्त्रियों से बढ़िया नाचते हैं, कथाकार, ठीक है ना। श्रृंगार में वो उनको फैल कर दें, ठीक है। और वो तो अपने आप को साक्षात क्या मानते हैं? कृष्ण का ही अवतार मानते हैं ना। तो उनको स्त्री के साथ व्यवहार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? उनके भगवान ने की है। तो अब ये व्यभिचार दोष जो है, चारित्रिक दोष जो है, वो उस परंपरा में आप देखें बढ़ता चला गया। तो ऐसे ही हमारे जितने रोल मॉडल्स हुए, रोल मॉडल्स के ऐतिहासिक पात्र को देखते हैं तो वहां पर ऐसा कोई दोष नहीं है, कोई आरोप नहीं है। पर मध्यकाल के जो लोग रहे, उन्होंने उसका इस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। जबकि आप ये देखें कि जो जितने बड़े पद पर है उसको उतना अधिक दंड है, ठीक है। लेकिन कह दिया, क्या कह दिया कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिख दी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसके लिए कोई दोष नहीं है। यानी जो धनवान है, जो शक्तिवान है और जो पदवान है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर जो असमर्थ व्यक्ति है उसके लिए दोष माना गया। मतलब इतना मान्यताओं में शीर्षासन समाज में है। अब जैसे कि देख लीजिएगा, एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं इसी प्रसंग में कि वैश्यावृत्ति को बढ़ावा किसने दिया? जिनको समर्थ कहा जाता है, जो धन में, प्रसिद्धि में और पावर में बड़े चढ़े थे, उन लोगों ने सर्वाधिक वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया। और वो वैश्यावृत्ति अब कोठे से निकल करके घर की चौखट तक आ चुकी है।
जैसे चलिए मैं प्रसंग अनुसार बात कह ही देता हूं। इस पर निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो है आग बबूला होंगे ही, पर मेरा यहाँ पर कोई दुराग्रह नहीं है। जो चीज़ स्पष्ट है वो कहना चाहता हूँ। जैसे चोटी के प्रसंग को मैं ले लेता हूँ। आचार्य चाणक्य ने चोटी क्यों खोली? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं धनानंद को पद से नीचे नहीं उतार दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है। अच्छा, द्रौपदी ने चोटी क्यों खोली? उसने बाल क्यों खुले किए? उसकी प्रतिज्ञा थी जब तक दुशासन नहीं मरेगा तब तक मैं कंघी नहीं करूंगी। तो यानी शोक या प्रतिशोध की स्थिति में स्त्री और पुरुष के द्वारा चोटी खुली गई है। और अभी थोड़ी देर पहले पिछली कक्षा में ही क्या बताया कि व्यक्ति दौड़ करके आ रहा और ये कह रहा है कि मैं चोर हूं, तो उसने केस छोड़ करके ये बताया कि मैं अपराधी हूं। तो शोक प्रतिशोध की स्थिति में क्या हो रहा है? बाल खुले किए जा रहे हैं। ठीक है। और स्त्रियों के साथ दूसरी स्थिति आती है कि जब वो प्रणय निवेदन उनका होता है पति के साथ, तो उस स्थिति में वह बाल खोल करके रखती हैं। अब ये हमारी परंपरा है, यानी शोक है, प्रतिशोध है या प्रणय निवेदन है, उसी स्थिति में वह बाल खोल करके रख रही हैं। अब आज जितने लोग बाल खोले हुए हैं, अगर कंपेयर करें तो उनसे पूछा जाए कि बताओ किसको सत्ता से आपको नीचे उतारना है जो आप अपने केस खोल करके घूम रही हैं? क्या है मतलब? कौन है? किससे रिवेंज लेना है? किससे बदला लेना है? या किसके साथ प्रणय निवेदन करने के लिए आप आतुर हैं पति के अतिरिक्त? तो ये क्या है? और दूसरा जो है कि वो अपने आप में गौरव रहा है, एक अस्मिता का प्रतीक रहा है, एक सभ्यता का प्रतीक रहा है, एक श्रेष्ठ चरित्र रहा है, आदर्श रहा है स्त्रियां। यानी वो बाजारू नहीं है, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, वो मंच का विषय नहीं है। लेकिन सर्वाधिक बाजारू कौन बना? सर्वाधिक विकाऊ कौन बना? सर्वसुलभ कौन बना? मतलब आप जितना डांस सीख रहे हो, मेकअप सीख रहे हो या फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो, किसके लिए सीख रहे हो? अपने पुरुष के लिए, पर पुरुष के लिए? विचारणीय विषय किसके लिए? स्त्रियों के लिए ठीक है, स्त्रियों के आपस बीच में व्यवहार करें, लेकिन बाहर के लिए तो ऐसा नहीं है ना। पैर छूने की परंपरा में भी क्या कहा जाता है कि नहीं, पैर स्त्रियां पुरुषों के चरण स्पर्श नहीं करेंगे और पुरुष स्त्रियों के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। और ये भी कहा कि दर्शन को भी गलत माना गया, स्पर्श को भी गलत माना गया। और दर्शन और स्पर्श के चक्कर में तो बताओ लड़ाइयाँ हुई। पद्मावती के दर्शन के चक्कर में लड़ाई हुई थी खिलजी के साथ। उसने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूं। बोले ऐसे कैसे देख लेगा भाई? तो उसके कारण से बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया पद्मावती के आत्मसम्मान को लेकर के। और ऐसे ही राजपूतों वो प्रसंग आता है कि हाथ पकड़ लिया तो हाथ काट दिया। तो ये हमारा भारतीय कल्चर रहा है, भारतीय इतिहास रहा है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मतलब जो हमारी अस्मिता थी, आबरू थी, इज्जत थी, मान था, प्रतिष्ठा था, उसको क्या किया इन बाजारू लोगों ने, जो थोड़े बहुत लोग थे जिनका बैकग्राउंड जो है अच्छे परिवारों से बिल्कुल नहीं आता था। अगर आप बॉलीवुड की भी चर्चा करें तो शुरुआत में जो अभिनेत्रियां हुई उनके इंटरव्यूज को आप निकाल करके देखें तो आदर्श नहीं माने गए थे वो लोग। वो गलत ही माना गया कि कहाँ मंच पे जाएंगे पुरुषों के बीच में नाचने के लिए, ठीक है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छा नहीं माना जाता था नाचना गाना, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी तादाद बड़ी कर ली, उन्होंने बड़ा कर लिया और वो कहाँ तक प्रभावी हो गए कि आपके घर तक वो घुस गए। मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपके भीतर तक घुस गए। यानी साक्षात शकुनी बैठा है इनके अंदर। शकुनी को यही तो टीस थी, अच्छा तुम लोग आए और तुमने हमारी बहन से विवाह कर लिया और तुम अंधे थे, ठीक है हम भी तुम्हें देख लेंगे। तो जैसे किसी का द्वेष होता है, किसी का जलन होता है, वो द्वेष वो जलन साक्षात देखती है कि तुम हमें निकलने से कमेंट करते थे या तुम चाहते थे कि ऐसा ना हो और हमको आप गलत दृष्टि से देखते थे या नचनिया कहते थे या कोठे वाली कहते थे। लो हम ऐसा काम करेंगे कि घर घर कोठे वाली हो जाएंगी, घर घर नचनिया हो जाएंगी।
मतलब जैसे पौराणिक कथाओं में श्राप नहीं सुनते, जैसे कि मान लीजिए एक श्राप का प्रसंग चलता है कि गांधारी ने श्राप दे दिया, जैसे मेरा वंश का नाश होगा, कृष्ण तेरे ही वंश का नाश हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही दिखाई देता है। तो ये क्या है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये गलत लाइन है। क्यों नहीं है दोष? शास्त्र कह रहा है समर्थ को सबसे दोष है। जो आयु में बड़ा है, पद में बड़ा है, बल में बड़ा है, प्रतिष्ठा में बड़ा है, जिसका प्रभाव सर्वाधिक है, और वह व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वह अनेक गुणा दंड का भागीदार है। यानी शूद्र को अगर 8 गुणा दंड मिल रहा है तो उसी अपराध में ब्राह्मण को 64 गुणा दंड मिले, क्योंकि उसका प्रभाव सर्वाधिक है। और अगर वह ऐसा करने लग जाएगा तो लोग भी पीछे पीछे वैसा करने लग जाएंगे। बस इसका शीर्षासन हुआ, इसी के कारण से शराब को छोड़ें, हुक्का की परंपरा चल पड़ी, बीड़ी पीने की परंपरा चल पड़ी, जर्दे की परंपरा चल पड़ी, बहुत सारी गलत परंपराएं चल पड़ी समाज में। क्यों? बड़े लोग कर रहे हैं, हमें करने में क्या ही आपत्ति है? तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ रखा है। तो अगर ये सुधार चाहें तो पहले तो नियम पर चलो। अगर हम ये देखें कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति अभी इस समाज को कैसे बदला जा सकता है, तो समाज नहीं बदल सकता, आप खुद बदलो। जब तक हम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, और जब हम ऐसी मान्यता की तादाद नहीं बढ़ाते, ऐसी मान्यता वालों की संख्या नहीं बढ़ाते, तब तक बात नहीं बनेगी। यानी जो साइकिल चल रही है ना कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बना और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा और बहुसंख्यक उदंड होता गया। तो बस वैसा ही है, धर्म के क्षेत्र में हम सब लोग कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। मर्यादाओं के क्षेत्र में, वेद की मान्यताओं के क्षेत्र में हम सब कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। तो क्या प्रायोरिटी है? हम संगठित हों, हम एकमत हों, हम उस विचारधारा को माने, जाने, समझें, उसका प्रचार करें, फिर अपने में से चुन करके एक प्रतिनिधि अपना बनावें। तो इस क्रम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 100, 200, 500 वर्षों में जाकर के कुछ 30, 40, 50% परिवर्तन की संभावना है। पर यह कैसा है? दीर्घकालीन है, और उसके लिए हमें योग सूत्र याद रखना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सातु दीर्घकाल निरंतरियत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यानी इसमें निरंतरता पूर्वक कार्य करना है, हमें श्रद्धा पूर्वक कार्य करना है, लगन के साथ कार्य करना है, और पूर्ण आस्था विश्वास के साथ कार्य करना है। जीतन राम मांझी 20 वर्ष लगा देता है एक पहाड़ को काटने में, और पहाड़ काटता है, सड़क बनाता है, पर उस पहाड़ का प्रयोग उसने नहीं कर पाया, उस सड़क का प्रयोग उसने नहीं कर पाया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों ने किया। हमारे कई साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते करते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, पर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके हिस्से में वो रिसर्च आती नहीं है, वो खुद उसका लाभ नहीं ले पाते, लेकिन बुद्धि में क्या है? सातु दीर्घकाल निरंतरियत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हम इस कार्य को करेंगे, मैं नहीं तो मेरी अगली जनरेशन इस कार्य को करेगी, उसका लाभ लेंगे। हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहे, चाहे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, चाहे उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, उनको पता था कि कम से कम मेरे रहते रहते तो आज़ादी नहीं आएगी। लेकिन इसलिए उन्होंने आज़ादी की मिसाल बुझा नहीं दी। उन्होंने कहा मैं तो अपना 100% दूंगा, मैं नहीं तो मेरी अगली पीढ़ी, अगली नहीं तो अगली पीढ़ी तो कम से कम आज़ाद हो ही जाएगी। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने ऋषि दयानंद जी के आदेशों का पालन किया और इंग्लैंड में बैठ करके, लंदन के अंदर बैठ करके बहुत सारे भारतीयों को वकालत की शिक्षा दी, बहुत सारे क्रांतियों को उन्होंने आश्रय दिया, और उन्होंने ये कहा कि मैं मर रहा हूं तो मेरी अस्थियां चाहे 100 वर्ष क्यों ना हो जाएं, आजाद भारत में ही मेरे गांव पहुंचनी चाहिए। ये था विजन, चाहे 100 वर्ष क्यों ना लग जाएं, पर आजाद भारत में जानी चाहिए। तो वो लोग इतने विजन के साथ काम कर रहे थे। हमारे जो पड़ोसी हैं, जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, ये भी लंबे विजन के साथ है। इनकी बुद्धि में क्या है कि हमने पिछले 500-700 वर्षों तक मुल्क पर हुकूमत की है, तो आगे भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। पर उन्हें पता है कि हम वर्तमान में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लोग तो करेंगे।
वो इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दृष्टिकोण हमारा छोटा क्यों हो गया, जबकि हमारा दृष्टिकोण तो सबसे बड़ा रहा। आज हमारा दृष्टिकोण छोटा हो गया है, इसलिए कृषि का दृष्टिकोण जीत रहा है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बड़ा करने की आवश्यकता है। तो इस प्रसंग को आपने अच्छे प्रकार से सुना। आगे फिर और चर्चा करेंगे। जो साहस है, चोर है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, उन पर क्या क्या धाराएं हैं या क्या क्या दंड है, उस प्रसंग को समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ